बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्टनरशिप एडमिशन का टोटल कैपिटल ऑफ फर्म वाला मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, ये हमारा एक आज का क्वेश्चन है। अच्छा, इससे पहले जो है वो हम लोगों ने बोनस मेथड पढ़ लिया है, गुडविल मेथड पढ़ लिया है, सफिशिएंट मेथड पढ़ लिया है, और ये तीनों मेथड्स मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। जिन बच्चों ने जो है वो अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे, उसका लिंक जो है वो मैं अपने इसके अंदर शेयर कर दूंगा आप लोगों के डिस्क्रिप्शन पे। आप लोग चाहो तो वो वाले पिछले लेक्चर भी देख सकते हो, और काइंडली मेरे चैनल को लाजमी 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 जो है वो सब्सक्राइब करना है सब बच्चों ने, जिन जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इतना हक मेरा भी बनता है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म वाला जो है वो आज का हमारा मेथड है। इस पे जाने से पहले हम लोगों को एक कंसेप्ट देखना होगा। वो कंसेप्ट क्या है, सुनो जरा। वो कंसेप्ट जो है वो मैं आप लोगों को बता दूं, लेक्चर में आप लोगों को जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, जितने भी लेक्चर्स अब तक के हो चुके हैं, और बाकी के जो इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन पे भी मैं जो है वो शेयर कर दूंगा जितने लेक्चर्स हो चुके हैं, तो आप लोग इजीली उसको पढ़ सकते हो। जिन बच्चों ने क्लास नहीं ली थी तो कोई मसला नहीं, मैंने सबके लिए क्लास रिकॉर्ड की है। अच्छा, तो अब बात करते हैं हम कि देखिए, सपोज कीजिए एक कॉलम में बना रहा हूं इन्वेस्टमेंट का, और एक कॉलम में बना रहा हूं कैपिटल का, और एक कॉलम में बना रहा हूं बोनस एंड गुडविल का। अगर आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है ना, तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म वाला भी कंसेप्ट आप लोगों को इजीली जो है वो समझ में आ जाएगा। अब है क्या कंसेप्ट, सुनो जरा। देखो, सपोज करो कि एक पार्टनर सी है, और सी ने इन्वेस्टमेंट करी है कितनी, 1 लाख रुपए की। सी एक पार्टनर है और सी ने इन्वेस्टमेंट की है 1 लाख रुपए की। और से सुनो, अब अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है 1 लाख, सपोज करो, तो ऐसी सिचुएशन में जो उसको कैपिटल दिया जा रहा है, सपोज कर लेते हैं कि 1,20,000 दिया जा रहा है। ये हम अपनी तरफ से सपोज कर रहे हैं कि सी जो भाई हैं उन्होंने 1 लाख रुपए बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया, और उसको कैपिटल जो मिल गया वो कितना मिल गया, 1,20,000 का मिल गया। तो यानी कि सी को हमने उसकी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा कैपिटल दे दिया। कितना ज्यादा कैपिटल दे दिया, 20,000 ज्यादा दे दिया। अब ये जो 20,000 ज्यादा दे रहे हैं, ये 20,000 बोनस भी हो सकता है, गुडविल भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन बोनस और गुडविल किसको दिया जा रहा है यहाँ पर? यहाँ पर जो बोनस और गुडविल दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है न्यू पार्टनर को। सी कौन थे? न्यू पार्टनर थे ना। सी कौन थे? न्यू पार्टनर थे। वो आए बिजनेस में और उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी 1 लाख रुपए की, और उसको हमने कैपिटल दे दिया 1,20,000। 20,000 हमने उसको एक्स्ट्रा दे दिया। अब ये जो 20,000 है, ये 20,000 बोनस भी हो सकता है, गुडविल भी हो सकता है। उसके फंडे में हम लोग अभी तक नहीं जा रहे। हम ये देख रहे हैं कि भाई एक्स्ट्रा किसको मिल रहा है, एक्स्ट्रा न्यू को मिल रहा है कि ओल्ड को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक्स्ट्रा जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको मिल रहा है, यानी कि न्यू को मिल रहा है। तो इसका मतलब ऐसी सिचुएशन में जब भी होगा कि जो पार्टनर इन्वेस्ट कर रहा है उसको उससे ज्यादा कैपिटल दिया जा रहा है, उसकी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा कैपिटल दिया जा रहा है, जो पार्टनर इन्वेस्ट कर रहा है उसको उसकी कैपिटल से ज्यादा जो है उसकी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा कैपिटल दिया जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में बोनस या गुडविल किसको जाता है? न्यू को जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एक केस। केस वन। केस वन ये है कि भाई अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको ज्यादा कैपिटल देंगे, तो ऐसी सिचुएशन में किसको जाएगा? न्यू को जाएगा। अब केस टू सुनो जरा। अब केस टू क्या है कि सी ने इन्वेस्ट किया 1 लाख, और सी को हमने कैपिटल दे दिया 80,000 का। जो वो इन्वेस्ट कर रहा है उसको उससे इन्वेस्टमेंट से कम कैपिटल दे रहे हैं, यानी कि यहां पर भी 20,000 जो है वो जो है वो किस में जा रहा है? माइनस में जा रहा है।
कि उसने इन्वेस्ट किया 1 लाख, लेकिन उसको कैपिटल हमने कितना दे दिया, 80,000 का दे दिया। तो यहाँ पर उसको कैपिटल जो है वो हमने 20,000 उसकी इन्वेस्टमेंट से कम दिया है। तो वो जो 20,000 हमने इसको नहीं दिया, वो किसको दिया होगा, ओल्ड को दिया होगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर बोनस या गुडविल किसको जाएगी, ओल्ड को जाएगी। ये हो गया हमारे पास केस नंबर 2। केस नंबर 2 ये है कि अगर जो पार्टनर इन्वेस्ट कर रहा है उससे इन्वेस्टमेंट से कम दे रहे हैं अगर उसको कैपिटल, तो ऐसी सिचुएशन में बोनस या गुडविल किसको जाएगा, ओल्ड को जाएगा। ये केस नंबर 2 है। 3 केस है, 3 केस आपने माइंड में रखने कि न्यू को कब जाएगा, जब कैपिटल ज्यादा मिलेगा, जब कैपिटल कम मिलेगा तब किसको जाएगा, ओल्ड को जाएगा। अब तीसरा केस है केस नंबर 3 कि उसने इन्वेस्ट करा है 1 लाख और उसको हमने कैपिटल भी कितना दे दिया, 1 लाख। उसने इन्वेस्ट करा है कितना, 1 लाख, और उसको हमने कैपिटल भी कितना दे दिया, 1 लाख। ऐसी सिचुएशन में देखा जाए तो हम न्यू को कुछ भी नहीं दे रहे, जितना उसने इन्वेस्ट किया उतना ही उसको कैपिटल दे दिया, यानी न्यू को तो कुछ भी नहीं मिला। न्यू को जितना इसने इन्वेस्ट किया था उतना ही हमने उसको कैपिटल दिया, बराबर दे दिया। तो नई नया जो पार्टनर, न्यू पार्टनर है, उसको हम कुछ नहीं दे रहे। तो ऐसी सिचुएशन में नए को तो कुछ नहीं जा रहा, तो जो भी जा रहा होगा वो किसको जा रहा होगा, ओल्ड को। तो ये 3 बातें आपने याद रखनी है। 2 केसेस आएंगे जिसमें ओल्ड को मिल रहा होगा और एक केस होगा जिसमें न्यू को मिल रहा होगा। न्यू को सिर्फ तब मिलेगा, न्यू को सिर्फ तब मिलेगा, न्यू को सिर्फ तब मिलेगा जब उसको कैपिटल ज्यादा मिलेगा। अगर उसको कैपिटल कम दे रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में बोनस या गुडविल किसको जाएगा, ओल्ड को। अगर उसको कैपिटल बराबर का दे रहे हैं उसकी इन्वेस्टमेंट के, तब भी किसको जाएगा, ओल्ड को। तो ये केस आपने याद रखना है, ठीक है, ये तीनों केसेस। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म 2015 है और उसका क्वेश्चन नंबर 5 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कह रहे हैं कि ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ ₹60,000 एंड ₹40,000 रिस्पेक्टिवली। ए और बी भाई साहब 2 पार्टनर्स हैं और उनका कैपिटल आपको बता रहे हैं कि ए भाई का कैपिटल 60,000 है और बी बहन का कैपिटल कितना है, 40,000 है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। कह रहे हैं कि जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा वो 3:1 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि ए भाई को कितने मिलेंगे, 3 हिस्से, और बी बहन को कितने मिलेगा, 1 हिस्सा। फिर कह रहे हैं आगे, एग्री टू एडमिट सी एज अ पार्टनर। अब दोनों बहन भाइयों ने डिसाइड ये किया कि एक न्यू बहन को या भाई को हम एडमिट करेंगे और वो कौन है, सी। तो एक सी न्यू पार्टनर जो है वो हमारे पास बिजनेस के अंदर आ रहा है। अब रिक्वायर्ड में कह रहे हैं कि गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ सी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सेपरेटली। वो कह रहे हैं कि एंट्रीज बनाओ जर्नल के अंदर हर केस की अलग अलग। अब केस नंबर 1 आपको बताया जा रहा है कि सी इन्वेस्ट सफिशिएंट कैश टू acquired 1/5 इंटरेस्ट इन द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। यहां पर वर्ड यूज हो रहा है किसका, सफिशिएंट का। वर्ड यूज हो रहा है किसका, सफिशिएंट का। तो भैया यहाँ पे जो मेथड लगेगा वो सफिशिएंट मेथड लगेगा। वो केस नंबर 1 वो मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा चुका है बेटा, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। केस नंबर 1 की खुद से घर पर लिंक मैं आप लोगों को इसी में शेयर कर दूंगा कि सफिशिएंट मेथड कैसे होता है। अब हम चलते हैं केस नंबर 2 की तरफ। केस नंबर 2 में बता रहे हैं कि सी इन्वेस्ट ₹70,000 कैश। सी ने 70,000 रुपए कैश बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया फॉर 1/3 इंटरेस्ट, और उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1/3 मिलेगा इन दी टोटल कैपिटल ऑफ ₹1,80,000। और उसको टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आपको बता दिया 1,80,000। यहां पर टोटल कैपिटल ऑफ फर्म वाला मेथड अप्लाई होगा। क्यों अप्लाई होगा, देखो, भले सफिशिएंट मेथड हो, भले बोनस मेथड हो, भले गुडविल मेथड हो, किसी के अंदर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आपको नहीं दिया जाता, लेकिन यहां पर ऐसा हो रहा है कि यहां पर आपको टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म दिया जा रहा है कितना, 1,80,000। तो यहां पर आप इस तरीके से अप्लाई करोगे। अब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म किस तरीके से किया जाता है वो जरा देखो, गौर से सुनना बेटा सारे बच्चे। वो ऐसे होगा कि सबसे पहले आपने काम करना है, आपने न्यू पार्टनर का कैपिटल निकालना है, यानी कि कैपिटल ऑफ सी। न्यू पार्टनर का हम क्या निकालेंगे, कैपिटल निकालेंगे।
अब न्यू पार्टनर का कैपिटल कैसे निकलेगा? न्यू पार्टनर का कैपिटल निकलेगा, आप लिखोगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म एंड मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट ऑफ न्यू पार्टनर। अब देखो, अगर हम इसके अंदर न्यू पार्टनर का कैपिटल निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला ये बोल रहा है कि सबसे पहले आप टोटल कैपिटल ऑफ फर्म लिखो। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म हमें दिया हुआ है, इन्होंने 1,80,000 यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1,80,000। फिर फॉर्मूला कह रहा है मल्टीप्लाई करवा दो इंटरेस्ट ऑफ न्यू पार्टनर। इंटरेस्ट ऑफ न्यू पार्टनर आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था, कितना दिया हुआ है? 1/3 दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/3, और टोटल कैपिटल 1,80,000 दिया हुआ था, 1,80,000 लिखा, और इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे हम किससे? 1/3 से। तो अब 180 को मल्टीप्लाई बाय 1 और डिवाइड बाय 3 करें तो देखिए कितना आता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 60,000। ये 60,000 क्या आ गया? ये 60,000 मेरे बच्चों कैपिटल ऑफ सी आ गया, यानी कि न्यू पार्टनर का कैपिटल आ गया। ठीक है, अब जरा देखो यहां पर सी इन्वेस्ट कितना कर रहा था? सी इन्वेस्ट कर रहा था 70,000। क्वेश्चन में दिया हुआ है सी इन्वेस्ट टू बी 70,000 कैश। सी ने जो इन्वेस्ट करा वो 70,000 करा, और सी को हमने कैपिटल कितना दिया? 60,000 दिया, यानी कि यहाँ पर जो उसकी इन्वेस्टमेंट है उससे कम का कैपिटल दिया जा रहा है। उसने इन्वेस्ट कितना करा? 70,000, और उसको कैपिटल कितना दिया? 60,000, यानी कि हमने उसको उसकी इन्वेस्टमेंट से कम का कैपिटल दे दिया। तो अब यहां पर इन तीनों केसेस के अंदर कौन सा केस लगेगा? ओल्ड वाला लगेगा। गुड बेटा, शाबाश। कैसे ओल्ड वाला लगेगा? क्योंकि यहाँ पर केस नंबर 2 ओल्ड वाला लगेगा। केस नंबर 2 की जो इन्वेस्टमेंट थी उससे कम का कैपिटल दिया जा रहा था, तो सेम यहाँ पर भी जो इन्वेस्टमेंट है उससे कम का कैपिटल दे रहे हैं। तो अब हमें ये पता लग गया कि भले बोनस हो या गुडविल हो, लेकिन किसको जाएगी? ओल्ड को जाएगी। तो बेटा ऐसे कंपैरिजन कर लेना आप लोगों ने। ये कैपिटल निकालना है आपने, कैपिटल निकालने के बाद इस तरीके से आप लोग कंपैरिजन करोगे। जज़ाकल्लाह बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मेरे पास पढ़ा होगा आपने किसी कोचिंग के अंदर, तो बिल्कुल। अच्छा, अब आ जाओ नेक्स्ट। यहां तक करने के बाद ना, अब आप निकालोगे, क्या निकालोगे? पहले गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल की कैलकुलेशन करोगे। अब गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करोगे? गुडविल की कैलकुलेशन ऐसे करनी है, सबसे पहले बेटा आप लोगों ने टोटल कैपिटल ऑफ फर्म लिखना है। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। अब टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितना है? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म 1,80,000 दिया है। ठीक है, 1,80,000 लिखा। इसमें से आप लेस करवा दो। क्या लेस करवा दो? कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। अब कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर कितना था? कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर था, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से होगा। कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर एक का कितना है? 60,000, दूसरे का कितना है? 40,000, यानी कि मिलकर कितना बने? एक का कितना है? 60,000, और दूसरे का कितना है? 40,000, तो मिलकर कितने बने? 1,00,000। तो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल माइनस होगा, और साथ साथ आप लेस कर दोगे इन्वेस्टमेंट को। इन्वेस्टमेंट कितनी करी थी न्यू पार्टनर ने? 1,00,000 नहीं, 70,000 की इन्वेस्टमेंट करी थी, तो ये 70,000 हमने माइनस कर दी। तो अब 1,00,000 और 70,000 बेटा जब माइनस करोगे 1,80,000 में से, तो 10,000 बचेगा। ये 10,000 क्या होगी? गुडविल। और गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, क्योंकि ये ओल्ड का कैसे पता लगा? केस नंबर 2 हम लोगों ने पहले ही रिकॉग्नाइज कर लिया था, तो गुडविल टू ओल्ड जाएगी, यानी कि ए एंड
फीस आएगी कितनी, 10,000। यहां तक कर लिया हमने, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओगे आप लोग किसके ऊपर, अब उसके बाद आ जाओगे आप कैलकुलेशन करोगे बोनस की। दोनों की कैलकुलेशन करनी है, गुडविल की भी कैलकुलेशन करनी है और साथ साथ बोनस की भी कैलकुलेशन करनी है, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ बोनस। अब कैलकुलेशन ऑफ बोनस कैसे होगी बेटा, सबसे पहले आप लिखोगे कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, या आप लिख लो इन्वेस्टमेंट लिख लो या कैपिटल लिख लो, बात एक ही है। अब अगर आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो है, अब बोनस की कैलकुलेशन कर रहे हो आप, ठीक है। अब बोनस की कैलकुलेशन के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट लिखनी है कि इन्वेस्टमेंट कितनी करी थी इसने। इन्वेस्टमेंट इसने की है कितनी, 70,000 की, ठीक है। और फिर आप इसमें से लेस करवा दोगे, क्या लेस करवा दोगे, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, यानी कि कैपिटल ऑफ सी। अब सी का कैपिटल कितना था, 60,000, वो हमने पहले ही निकाल लिया था, सबसे पहला काम ही हमने ये किया था, न्यू पार्टनर का कैपिटल निकाला था। और साथ साथ आप लेस करवाओगे गुडविल। अब गुडविल कितनी है, 10,000 की, तो ये दो चीजें आप लेस करवाओगे। एक तो बोनस की कैलकुलेशन करते वक्त जब बोनस किसको गुडविल किसको जा रही हो, ओल्ड को जा रही हो ना, आपने क्या करना है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से कैपिटल लेस करना है और साथ साथ आपने लेस करना है गुडविल को। तो अमाउंट कितना आ रहा है, नील। तो कभी कभार बोनस आ जाता है और कभी कभार बोनस नहीं आता, तो यहाँ पर बोनस जो है वो नील आ रहा है। तो कैलकुलेशन आप दोनों की करोगे, गुडविल की भी करोगे और साथ साथ बोनस की भी करोगे। तो यहाँ पर हमारे पास बोनस क्या आ रहा है, नील आ रहा है। हाँ, अगर बोनस आता तो वो लिखते, लेकिन बोनस भी फिर किसको जाता, ओल्ड को जाता, न्यू को नहीं जाता, क्योंकि गुडविल किसको जा रही है, ओल्ड को जा रही है। तो सेम ऐसे ही बोनस किसको जाएगा, ओल्ड को जाएगा। यहां तक करने के बाद अब आप करोगे डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। अब सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन होगी गुडविल की। वैसे तो किसकी होनी थी, बोनस और गुडविल दोनों की होनी थी, लेकिन अब बोनस नहीं लाया है, तो इस वजह से मैं गुडविल की सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अगर बोनस भी आता है तो फिर लिखता मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल एंड बोनस। अब डिस्ट्रीब्यूशन किस में होगी, ओल्ड में होगी, यानी कि ए और बी में। ए और बी का रेशियो दिया हुआ था 3:1 क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे दिया हुआ है, किधर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3:1। तो डिवाइड करा देंगे टोटल रेशियो से, टोटल रेशियो कितना बन रहा है, 4, 3 और रेशियो 1, यानी कि टोटल कितना बनेगा, 4 बनेगा। तो 4 से डिवाइड कराएंगे और मल्टीप्लाई करवा देंगे 10,000। तो अब इसका देखेंगे अमाउंट कितना आ रहा है, 10,000 को मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइडेड बाय 4। तो पहले का आ रहा है 7,500 और दूसरे का आ रहा है 2,500। तो इस तरीके से बेटा एंट्री बनेगी। अब जो है मैं क्या कर रहा हूँ, एंट्री बना रहा हूँ। ये हमने कैलकुलेशन कर ली गुडविल और बोनस की, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म में, और साथ साथ अब मैं जो है वो क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी करूंगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लिया हमने, अब मैं बनाऊंगा जनरल एंट्री। जनरल के अंदर जनरल एंट्री कैसे बनेगी बेटा, जनरल में बनेगी, मैं रफली बना के दिखा रहा हूँ, आप लोगों ने पेपर में जनरल में बनाना है। जनरल मैंने फेयरली बनाकर दिखाया हुआ है। सबसे पहले कैश को डेबिट करेंगे इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट कितनी थी, इन्वेस्टमेंट थी हमारे पास, इन्वेस्टमेंट कितनी करी थी भैया, इन्वेस्टमेंट करी थी 70,000। फिर हम गुडविल को डेबिट करेंगे, ठीक है। अब गुडविल कितनी आई थी, 10,000, दोनों को डेबिट कर दिया। फिर गुडविल किसको जा रही है, ओल्ड पार्टनर को। जब ओल्ड पार्टनर को गुडविल जा रही है तो उनके कैपिटल क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, और कैपिटल जब इंक्रीज होते तो कहां जाते, क्रेडिट साइड पे जाते। तो कैपिटल ए भी क्रेडिट होगा और कैपिटल बी क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितना कितना, एक को मिला 7,500 और दूसरे को कितना मिला, 2,500। हमेशा जब भी गुडविल ओल्ड पार्टनर को जाती है ना, तो बच्चों उनके कैपिटल बढ़ते, और जब उनके कैपिटल बढ़ेंगे तो कहां जाएंगे, क्रेडिट साइड पे जाएंगे। और साथ साथ आप कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर भी क्रेडिट कर दोगे, यानी कि कैपिटल ऑफ सी, कितनी अमाउंट से, जितना आपने अमाउंट निकाला। कितना निकाला था, 60,000।
तो ये हमारे पास एंट्री बन गई। अच्छा बेटा, एक मिस्टेक हो गई मुझसे जल्दी जल्दी में, वो मिस्टेक क्या हुई उसको ठीक कर लो। एंट्री बनाते वक्त मुझे पता लगा एंट्री बैलेंस नहीं आ रही, कोई ना कोई मिस्टेक की है। अब वो मिस्टेक मैंने क्या की थी, वो मिस्टेक मैंने ये की थी कि यहाँ पर मैंने गुडविल को लेस करवा दिया था। गुडविल लेस नहीं होगी तो अमाउंट आ जाएगा हमारे पास बोनस का भी, और बोनस का अमाउंट कितना आ जाएगा, एक मिनट, हाँ, बोनस का अमाउंट आ जाएगा 10,000 का। एक मिनट, हाँ, बोनस का अमाउंट कितना आ जाएगा 10,000 का। मिस्टेक ये हुई थी बेटा, मैंने यहाँ पर लेस करवा दिया था गुडविल को। गुडविल लेस नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट से कैपिटल क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, तो फिर आपके पास बोनस आ जाएगा। अब बोनस भी कितना आ रहा है, 10,000 आ रहा है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, तो ये हमारे पास 10,000 का बोनस आ गया। दोबारा से देख लो बेटा, बोनस की कैलकुलेशन के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट से सिर्फ और सिर्फ न्यू पार्टनर का कैपिटल लेस होगा बस, तो आपके पास बोनस आ जाएगा। तो ये आपने कैलकुलेशन करी बोनस की। अब बोनस की कैलकुलेशन करने के बाद साथ साथ आप क्या करेंगे, गुडविल की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, ऐसे ही सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस भी करोगे। और बोनस भी किसको जाएगा, ओल्ड को। जहां गुडविल ओल्ड को जा रही होती है, सेम ऐसे ही बोनस भी किसको जाता है, ओल्ड को। ए एंड बी रेशियो क्या है आपके पास, 3/4 और 1/4, एंड मल्टीप्लाई बाय बोनस भी कितना आया, 10,000 का। तो 10,000 यहाँ पे लिखा और 10,000 यहाँ पर लिखा, तो अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 7,500 और 2,500। तो बोनस भी कितना कितना जा रहा है, 7,500 और 2,500। अब देखो एंट्री कैसे बनेगी। एंट्री के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कैश को डेबिट करेंगे। कैश डेबिट होगा इन्वेस्टमेंट से, फिर साथ साथ आप गुडविल को भी डेबिट कर दोगे। ठीक है, जैसे मैंने करवाया कि गुडविल कितनी आई थी, गुडविल आई थी हमारे पास 10,000, तो 10,000 से हमने गुडविल को भी क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, न्यू ओल्ड पार्टनर को कैपिटल को क्रेडिट कर दोगे, यानी कि कैपिटल ए क्रेडिट होगा और कैपिटल बी क्रेडिट होगा। अब कैपिटल ए और बी कितना क्रेडिट होगा, देखो जरा। ए को हम गुडविल दे रहे हैं 7,500 की, और बोनस दे रहे हैं कितना, 7,500। तो इस ए को दो जगहों से चीजें मिल रही हैं, गुडविल भी मिल रहा है और बोनस भी मिल रहा है, 7,500 और 7,500। मतलब कि ए को कितना मिला, 7,500 प्लस 7,500 यानी कि 15,000। सेम ऐसे ही बी को अगर आप देखो, बी को हम गुडविल दे रहे हैं 2,500 की, और बोनस भी कितना दे रहे हैं, 2,500। तो मतलब 2,500 की गुडविल प्लस 2,500 का बोनस, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर यानी सी को आप कर दोगे क्रेडिट, और न्यू पार्टनर का कैपिटल कितना था, 60,000। तो अब ये एंट्री भी हमारे पास क्या हो गई, बैलेंस आ गई, कि अगर आप डेबिट साइड का टोटल करते हो तो डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 80,000। और अगर आप क्रेडिट साइड का भी टोटल करते हो तो क्रेडिट साइड का भी टोटल कितना आ रहा है, 80,000। तो बस एक चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि अगर बोनस की कैलकुलेशन कर रहे होगे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट लिखोगे और उसमें कैपिटल को आप क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। गुडविल को लेस नहीं करना। असल में चक्कर ये होता है कि गुडविल भी लेस होती है, लेकिन आगे वाली क्लासेस के अंदर अगर मुझे टाइम मिला तो मैं बताऊंगा कि गुडविल कौन से मौके पे लेस होती है। जैसे कि यहाँ पर गुडविल जा रही थी किसको, ओल्ड पार्टनर को, तो जब ओल्ड पार्टनर को जाती है तो तब लेस नहीं होती, लेकिन जब न्यू पार्टनर को जा रही होती है तब गुडविल लेस होती है। वो अगला मेथड में इंशाल्लाह ताला आगे चल के मैं रिकॉर्ड भी करूंगा आप लोगों के लिए ना। तो हमेशा याद रखना, बस इन्वेस्टमेंट से न्यू पार्टनर के कैपिटल को आपने क्या कर देना, क्रेडिट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, बोनस आ जाएगा। और फिर बोनस और गुडविल दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना आपने। गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर हमने बोनस को डिस्ट्रीब्यूट किया इस तरीके से। और फिर एंट्री के अंदर कैश को डेबिट करना है, इन्वेस्टमेंट से जितनी गुडविल आई उसको डेबिट करोगे, न्यू पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट कर दोगे, कि ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट कर दोगे। कितने अमाउंट से, जितनी गुडविल मिली है वो और जितना बोनस मिला है वो, जितनी गुडविल मिली है वो, जितना बोनस मिला है वो। कभी कभार बोनस नहीं आता, जैसे मैं पहले कैलकुलेशन कर रहा था उसमें बोनस नहीं आ रहा था, तो जब बोनस ना आए तो मत लिखिएगा।
अगर आए तो फिर लिखिएगा, जैसे अभी आया तो मैंने लिखा, अगर नहीं आएगा तो नहीं लिखोगे आप, और फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, और फिर न्यू पार्टनर को आप कैपिटल को क्रेडिट कर दोगे जितना आपने उसका कैपिटल निकाला। तो ये बेटा आज का क्वेश्चन था, आज की क्लास थी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाजमी 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 सब्सक्राइब कीजिएगा।